मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि उनमें से कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो हम आपको ना दिलवा दें। यूपीएस में हर चीज मिलने वाली है। तो फिर तो कुछ बला आंदोलन ही खत्म हो जाएगा यूपीएस नहीं, आंदोलन की बात नहीं, आंदोलन तो कभी खत्म नहीं होगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। यूपीएस को घोषणा हुए महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब जो सब लोगों को इंतजार है कि उसका गजट कब आएगा। गजट में, क्योंकि गजट से ही सबको पता चलेगा कि आखिर सरकार का प्लान क्या है, सरकार ने क्या प्रस्ताव रखा है कर्मचारी। क्योंकि अभी जो चल रहा है वो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उसी पे हवाबाजी चल रही है। तो हमारे साथ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो जेसीएम में जाते हैं महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा सर हैं। इनसे हम पूछते हैं, सर क्या गजट का कोई संभावना है आने का? बहुत संभावना है और मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में गजट आ जाएगा निकट भविष्य, बिल्कुल जल्दी आएगा। 1 महीने के अंदर ही आने की संभावना है। अच्छा। और इस गजट के बारे में जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अपना काम कर रहा है। अच्छा। जो लोकसभा अभी घोषणा की थी उस समय उन्होंने कि जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो रूल्स और वो सब चीज़ें हैं वो गजट में आने का काम होगा। अच्छा। और एक बार गजट आ जाएगा तो सारी चीज़ें जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो अभी भी इसमें बहुत देर नहीं है। मैं समझता हूं कि इस विषय पर बहुत जल्दी ही एक निर्णय होने का काम होगा। तो इसमें ये इस बात को बहुत साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि इसमें अभी बहुत विलम्ब होने वाला नहीं है। एक बात जो आपने ये कही कि यूपीएस की बात, तो मैं फिर आपको ये बात कहता हूँ कि यूपीएस जो है ओपीएस नहीं है, लेकिन ओपीएस की बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूपीएस में आ गई हैं। अभी बजट नोटिफिकेशन जब हो जाएगा तो बहुत सारी भ्रांतियाँ जो लोग फैला रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें गजट नोटिफिकेशन के जरिए सामने आ जाएंगी कि क्या आपको मिलने जा रहा है, क्या नहीं मिलने जा रहा है। उसमें ये भी आ जाएगा कि जो आप उसमें विड्रॉल की सुविधा भी है 60% की। इसको लेके बहुत लोगों में 60% उसमें ये भी है कि जितना जो आपका सरकार का हिस्सा है वो बढ़ा है, कार्पस बढ़ाने के लिए वो भी आ जाएगा। सरकार जो है वो करीब 12,000 करोड़ रुपए उसने रखा हुआ है। अच्छा। इसमें इसके एरियस वगैरह की पेमेंट के लिए मतलब सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है? हाँ, तैयारी है, पूरी तैयारी है उन्होंने। अच्छा। और अभी सप्लीमेंट्री बजट आएगा, मुझे लगता है कि उसके अंदर भी इसका कुछ प्रावधान रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वो सिर्फ हवाई बात नहीं कर रही है, वो उसने कर्मचारियों के दुख और दर्द को समझा है। और मुझे पूरी आशा है कि जो लोग इस बीच में रिटायर हो गए हैं उनको भी इसका लाभ देंगे यूपीएस का, और जो हमारे साथी भविष्य में रिटायर होंगे उनको तो उसका लाभ मिलेगा ही। तो सर, जब आप इतनी बड़ी बात बता रहे हैं कि सरकार पूरी कमर कस के तैयार हो, जो सप्लीमेंट्री बजट आने वाला है उसमें जो इसको लेके कुछ जो है घोषणा या उसमें प्रावधान का ऐलान हो सकता है, तो और क्या क्या है कुछ अगर आप बता पाए तो? नहीं, एक बात तो यही है कि जो पहले लोगों को आशंका थी कि हमारे जो 10% हमारा है और 10% जो सरकार का है जी, तो उस 20% के ऊपर पहले एनपीएस में जो है वो निकालने की सुविधा थी 60% तक। वो हम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। जी जी, इसको लेकर बड़े सवाल। अभी जब गजट नोटिफिकेशन होगा तो ये इशू साफ हो जाएगा कि 60% निकालने की सुविधा रहेगी। अच्छा। उसको सरकार ने फ्लेक्सिबल तरीके से रखा है। नहीं, ये बहुत हर जगह लोग सवाल पूछते हैं कि निकाल पाएंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने भी उस पर पता करने का काम किया है। अच्छा। तो ये बात कही गई है कि नहीं, उस पर बिल्कुल सुविधा रहेगी। दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका डिसेबिलिटी हो जाता है या जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं जी, ड्यू टू डिसेबिलिटी या सीरियस सिकनेस वगैरह की चीज़ें होती हैं जी, तो ऐसे लोग जो हैं वो पुरानी पेंशन योजना के तहत डील किए जाए। जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो वो पुरानी पेंशन योजना में आ जाता है। अच्छा। तो अभी जो रेलवे वगैरह जैसे सेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे सरकार के कर्मचारियों के सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं जिनको की गोली लग जाती है या जिनको की
परमानेंट जो है वो डिसेबल हो जाते हैं, डिसेबिलिटी के शिकार तो उसमें ये वो सारे लोग जो हैं वो स्कीम है कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, तो ये सब कुछ होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल होने वाला है। ये सारे जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। नोटिफिकेशन नहीं क्या, जो यूपीएस का गजट जब आएगा हाँ, उसमें, वही या जब फिर यूपीएस का बजट आएगा या जो तो बजट में उसमें जो है वो ये सारी चीजें आएंगी। तो बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि थोड़ा सा ये क्या हुआ कि यूपीएस की घोषणा सरकार ने करी, हाँ। किसी ने ये देखा नहीं कि यूपीएस में क्या है। हमारे जो मित्र हैं जिनको की बड़ी उत्सुकता रहती है, वही जिनको मैं कहता हूँ चंदे धंधे वाले, उन्होंने क्या किया कि उनको पता नहीं है, रात को 12 बजे उन्होंने कह दिया कि ये तो स्कीम बिल्कुल बेकार है, हम इसका विरोध करते हैं। अरे भाई, कुछ पढ़ो, जानो, समझो, उसके बाद विरोध करो, तो तुम्हारे समझ में आता है। मैं विरोध का विरोधी नहीं हूँ, विरोध करना आपका अधिकार है, समझे कि नहीं, लेकिन चीज़ों को अगर समझ बूझ करके उसका विरोध किया जाए तो उसका मायने अलग होता है। अभी नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन होने के बाद में 2 महीने का समय मिलेगा लोगों को कि भाई ये नोटिफिकेशन है, ये रूल्स बनाए हैं सरकार ने, लोगों के बाद में इस बात की छूट रहेगी कि वो चाहे तो एनपीएस ले लें और चाहे तो यूपीएस में जाए। उस समय मैं देखूंगा, अभी तो चुनाव है रेलवे में, तो इसलिए अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जो मर्जी हो कह दो, हमको चाहिए ओपीएस, हमको चाहिए ये, हमको चाहिए वो, समझे कि नहीं। जो वहाँ धक्का मार रहे थे वो भी कहते थे हमको चाहिए ओपीएस, समझे कि नहीं। सर, आप आज अच्छे मूड में लग रहे हैं, तो थोड़ा सा 2 पॉइंट और बता दीजिए गजट के बारे में। आप इतनी अच्छी जानकारी बता रहे हैं, हम तो आपको ये कह रहे हैं, पसंद आएगा ये। मैं आपको कह रहा हूँ कि ओपीएस में जो भी आज मिल रहा है, हाँ। मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि उनमें से कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो हम आपको ना दिलवा दें। यूपीएस में हर चीज मिलने वाली। तो फिर तो कुछ बला आंदोलन ही खत्म हो जाएगा ओपीएस? नहीं, आंदोलन की बात नहीं, आंदोलन तो कभी खत्म नहीं होगा, आंदोलन तो हमेशा जारी रहेगा। अभी 50% के लिए हम लोगों ने लिया है, अभी कल को हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी, हम लोग कहेंगे 60% होना चाहिए। अभी ओपीएस में जो है वो 80% जो 80 साल पे होता है। हमारी लड़ाई चल रही है कि ओपीएस में उसको हर साल जो है वो बढ़ोतरी करके दिया जाए। यूपीएस में, ओपीएस में। अच्छा, ये हम लोगों की मांग है कि जैसे 60 साल पे आप रिटायर होते हैं, हाँ, तो 60 साल पे आपको 50% मिलता है। ठीक है। तो ये मांग है कि 70% पे जो है वो 70% मिलना चाहिए। 80 साल पे जो है 80% मिलना चाहिए, 90 साल पे 90% मिलना चाहिए, फिर जब पूरा हो तो उसमें 100% मिलना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग यूपीएस में भी इस बात को उनको कंपल करेंगे कि ये सब चीज़ें इसके अंदर आनी चाहिए। तब तक नया वेतन आयोग आ जाएगा, उसमें फिर पेंशनर्स के लिए हम लोग नई चीज़ें लाने का प्रयास करेंगे। जो सर्विंग लोग हैं उनके लिए भी एक नया प्रयास होगा कि भाई उनका भी वेतनमान बढ़े, जीने लायक वेतनमान हो, एक लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इम्प्रूव हो, उनकी जो वेतन मिल रहे हैं उनके अंदर कोई क्षरण नहीं हो, कमी नहीं आए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के आगे मामला बढ़ने वाला है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के बच्चे आ रहे हैं आजकल इंडस्ट्री में, रेलवे में तो मैं विशेष तौर पर देख रहा हूँ, तो उनको अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, वो अपना बेस्ट देने का भी काम कर रहे हैं। रेल की उत्पादकता में, विकास में, देश के विकास में वो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, चाहे वो रनिंग के लोग हों, ट्रैकमैन लोग हों, एसएनटी के लोग हों, सिग्नलिंग के लोग हों, जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, टीआरडी में है, ऑपरेशन में है, कमर्शियल में है, अकाउंट्स में है, मिनिस्ट्रियल में है, जहाँ भी है दे आर गिविंग देयर बेस्ट। तो उनको इस बात का अधिकार है कि उनको अपने जीवन यापन के लिए जो भी बेस्ट है वो उनको मिलना चाहिए। फिर आज की स्थिति और जो पुराने ज़माने की स्थिति में बहुत फ़र्क है। हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, रेलवे में जो इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। ये हमारे जो प्रोडक्शन है, हमारा जो आमदनी है, इकोनॉमी है, उसमें ज़बरदस्त उछाल लाने का काम कर रहा है। तो जब हम ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, तो उसका लाभ हमको भी तो मिलना चाहिए ना।
तो वही तो लोग कहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सरकार कह भी रही, आप भी कह रहे हैं कि सब हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं ओपीएस नहीं देंगे हम। देखिए ओपीएस, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ओपीएस को, उन्होंने भी यही बात कही थी कि ओपीएस, हम एक बात जानते हैं कि ओपीएस के अंदर जो चीजें हैं वो आप हमको किसी भी नाम से दे दीजिए, हमको स्वीकार है। और वो आप कह रहे हैं कि हम यूपीएस में ले लें, और वो हम यूपीएस में दिलवा देंगे। अच्छा, बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने इतनी चीजें बताई थी, दो और चीजें जिस पर कि लोगों का अक्सर सवाल होता है, एक तो वीआरएस वाले पर अगर कुछ आप जानकारी दे पाए तो। एक वीआरएस के मसले पर हम लोगों ने हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी से भी बात की है और फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बात की है। उनकी जो चिंता है वो क्लास 1 अधिकारियों को लेकर के है। हमने उनको साफ तौर पर कह दिया है कि ये हमारे ग्रुप सी कर्मचारियों पर लागू नहीं हो सकता है। अच्छा, आपने जब फैसला कर लिया कि हम 25 साल के सर्विस होने पर लोगों को रिटायरमेंट दे देंगे, तो अगर किसी आदमी की 30 साल की सर्विस है, फिर वो 25 साल पे अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो आप 5 साल तक उसके पैसे को रोक नहीं सकते। अच्छा, तो ये कानूनी तौर पर भी संभव नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि हम इसको रिव्यू करेंगे, कमेटी की कोई रिकमेंडेशन थी उनके पास में, बट दैट वाज कंसंट्रेटेड फॉर दी क्लास 1 कैडर जो है उसके लिए थी। तो अब क्लास 1 कैडर के लिए वो क्या करना चाहते हैं ये हमारा विषय नहीं है, वो हो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं वो ग्रुप सी का कैडर है, हम वहाँ पर कुछ ऐसा होने नहीं देंगे। और सर अंतिम सवाल ये कि जो पारा मिलिट्री वाला जो था, जो कि वो कह रहे थे कि जो फुल पेंशन के लिए जो 20 साल की, अब जो 25 साल हो गया, वो भी कम होने का। वो बिल्कुल सही बात है, और हम लोगों ने शुरू से ये बात कही है कि जब हम लोगों ने घटाते घटाते एक 33 साल के क्वालिफाइंग सर्विस को 20 साल तक ले आए, तो ये इसको 35 साल करना चाहते थे। अपने निगोशिएशंस के दौरान ये बात सामने आई, तो हम लोगों ने काफ़ी रेसिस्ट किया, तो इन्होंने उसको 35 से घटा करके 25 तक ले आए। आई एम वेरी श्योर कि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, और ये आप देखेंगे कि 2-3 साल के अंदर हम लोग इसको 25 का फिर 20 करा देंगे। तो ये थी हमारी खास बातचीत शिव गोपाल मिश्रा जी से, जिन्होंने आपके लिए इतनी अच्छी जानकारी दी है कि सरकार कमर कस कर तैयार है यूपीएस को लागू करने के लिए, और 12,000 करोड़ का पैसा भी अलग सरकार है, यानी कि सरकार आ गया। और इनका दावा है कि वो ओपीएस की सारी सुविधाएं यूपीएस में लाकर रहेंगे। तो दावे पे देखते हैं शिव गोपाल सर कितना जो है उसको पूरा करते हैं आगे चलकर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।